हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का मैथ्स करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम एक्सरसाइज 12.2 के। तो बच्चों, आपने काफी सारे बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इसके सीख लिए हैं, जैसे कि जो वृत्त है, जो सर्कल है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें तो आप पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने सीखा है वो सीखा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा है, चाप की लंबाई निकालनी सीखी है। तो बच्चों, इसके आधार पे आप क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आते जाएंगे। तो पिछले क्वेश्चन आप ध्यान पूर्वक करें, तभी आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, अब सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ये देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। ये है 12.2 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन है ये। आप अपनी बुक्स को रेफर कर सकते हैं सभी बच्चे। तो ये 8वां क्वेश्चन है। इसके साथ एक डायग्राम भी है जो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। पहले क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे डायग्राम बनने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए, आपको बताना है। और इसके बाद 2 पार्ट्स हैं इसके। क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे एक तो बताना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो ये एक तो आपको क्षेत्रफल बताना है मैदान के उस भाग का जहां पे घोड़ा घास चर सकता है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे वर्क करते हैं। एक हम ग्राउंड बनाते हैं, मैदान बनाते हैं। उसकी शेप क्या होगी, ये क्वेश्चन में गिवन है, दी हुई है कि भाई मैदान जो है वो वर्गाकार है। कैसा? वृत्त के आकार का है। तो हम यहाँ पे वृत्त के आकार का एक मैदान बना देते हैं। उसके बाद हमें बोला गया है कि भाई मैदान तो वृत्त के आकार का है, लेकिन इसके एक कोने पर खूंटा लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक खूंटा हमने लगा दिया। देखिए ब्लैक डॉट आपको दिख रही, वो खूंटा लगा हुआ है। लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो यहाँ पे एक रस्सी हमने ली है और इसको हमने, एक घोड़ा है यहाँ पे जिसको हमने बांध दिया है कितना, 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो ये 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो ये देखिए कितना एरिया इस मैदान का कवर कर सकता है, कितना क्षेत्रफल इस मैदान का कवर कर सकता है, वो देखेंगे। तो कुछ इस तरह से ये घोड़ा जा सकता है भाई, जहां पे मैंने ये चाप खींची है। तो इस चाप के साथ साथ ये घोड़ा यहाँ पे जा सकता है घास खाने। तो ये चीज तो आपको पता लग गई भाई कि जो मैदान में घास है वो कितना है, वो जो ये घोड़ा है 5 मीटर रेडियस कवर कर सकता है, 5 मीटर त्रिज्या कवर कर सकता है। उतना ही घास ये खा सकता है, उतनी ही दूर तक ग्राउंड में जा सकता है, उसके आगे ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी है, यानी 5 मीटर दूर तक ये जा सकता है। मतलब जो ये इसके अंदर आता है, अगर मैं इसको यहाँ पे पूरा एक्सटेंड कर दूं, जो यहाँ पे चाप आपको दिख रही है, अगर इसको हम पूरे एक सर्कल में बना दें तो कुछ इस तरह से बन सकता है ये सर्कल। ठीक है, कुछ इस तरह से बन सकता है। और ये क्या हो गया, एक सर्कल का क्या हो गया, ये सेक्टर हो गया। क्या हो गया? सेक्टर हो गया। तो इस सेक्टर का अगर हम क्षेत्रफल निकाल ले हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कितना क्षेत्रफल है इस मैदान का जहां पे घोड़ा घास चर सकता है। मतलब फिर से आप ध्यान से देखें कि हमें क्या निकालना है, हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। इस हिस्से का अगर क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि मैदान का कितना हिस्से का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल वो घोड़ा घास चर सकता है। तो ये कैसे निकालेंगे, मैंने इसको पूरा एक वृत्त बना दिया, सर्कल बना दिया। और अब ये क्वेश्चन कुछ उस तरह का ही हो गया जिस तरह का हम अभी तक करते आए हैं ये क्वेश्चंस।
अब क्या करना है हमें, अब जो चीजें दी हुई है वो लिखनी है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो देखिए ध्यान पूर्वक। एक तो यहाँ पे हमें कोण दिया होगा। पहली बात तो 15 सेंटीमीटर क्या है, 15 मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है, 15 मीटर है। क्या है 15 मीटर बच्चों, 15 मीटर है इसका जो वर्गाकार मैदान है, उसकी एक भुजा है 15 मीटर, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है भाई, एक वर्ग होता है, उसका जो कोना होता है वो कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो इसके चारों जो कोने हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो ये आर्क है, जो ये चाप है, हमने यहाँ पे खींची थी जहां तक घोड़ा जा सकता है, तो इस चाप को हम बोल सकते हैं कि ये चाप वृत्त के सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप लिख सकते हैं कि क्या दिया है, कोण यहाँ पे दिया है, यानी थीटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से कोण को कितना दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है। क्या दी हुई है, त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है। त्रिज्या यानी आर यहाँ पे दिया है, कितना दिया है आर, यहाँ पे दिया है बच्चों 5 मीटर। कितना दिया है, 5 मीटर त्रिज्या दी है। तो आपको त्रिज्या का पता है और कोण का पता है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, देखिए हम निकालने की कोशिश करते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पहला पार्ट यहाँ पे आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब जो पाई है उसकी वैल्यू लिख देंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पाई का मान कितना है, 3.14, तो वही लिखेंगे हम अगर गिवन है तो। आर कितना है, 5 का वर्ग इंटू थीटा बटे 360 है, थीटा बटे 360। तो थीटा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 बटे 360। या बच्चों ये क्वाड्रेंट होता है, आप डायरेक्टली भी 1/4 लिख सकते हैं क्वाड्रेंट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थीटा बटे 360 लिख दिया। अब इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए जो ये 90 है इसको काट देंगे, तो 9 चौके 36, तो ये 4 से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसके नाम का 100 हम लिख सकते हैं, 0 हटा के 100 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 314 बटे 100 इंटू 5 इंटू 5 25 आ गया। कितना आ गया, 5 इंटू 5 25 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये आगे 1/4 है, इसको एज इट इज हम लिख देंगे। तो 25 चौके भी 100 होता है, कितना होता है, 25 चौके 100 होता है। तो इसको आप फर्दर कैंसिल आउट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर हम इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 सते 28, कितना बच गया, 3 बच गया, तो कितना आ गया, 4 उतार लिया हमने, 4 अठे 32 और फिर 4 पंजे 20, तो ये आ गया बच्चों 78.5 बटे 4। ये जो 4 बचा है इसको हम नीचे एज इट इज लिख देंगे, बटे 4 मीटर, और एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया था ना मैदान का, कि उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, तो आप लिख सकते हैं मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल 78.5 बाय 4 मीटर स्क्वायर है जहां पे घोड़ा चढ़ सकता है। प्रॉपर आप लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है, 78.5 बाय 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
ये प्रॉपर आप लैंग्वेज में इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा भाग यहाँ पे क्या कहता है, देखिए, जो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है आपको। क्या बतानी है कि भाई चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितना बढ़ जाएगा वो क्षेत्रफल यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो बस इसमें इन्होंने थोड़ी सी चीज चेंज की है। क्या की है भाई, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, क्या कर दिया उन्होंने कि भाई अब 5 मीटर नहीं, अब हमने इस रस्सी को बढ़ा के 10 मीटर कर दिया। कितना कर दिया, 10 मीटर कर दिया। ठीक है, तो अब बताइए कि कितना हिस्सा घोड़ा चर सकता है। ठीक है, तो यहां भी आप देख सकते हैं एक दूसरा वृत्त बन जाएगा। बिल्कुल इस तरह से एक दूसरा वृत्त बन जाएगा। आप देखेंगे कि ये एक दूसरा त्रिज्यखंड बन सकता है। ठीक है, ये 10 मीटर हो जाएगी, इसकी त्रिज्या 10 मीटर हो जाएगी। थीटा 90 डिग्री ही रहेगा ना, 90 डिग्री ही। तो आप बड़ा आर लिख सकते हैं, जो त्रिज्या है अब इस बारी 10 मीटर है। ठीक है, जो बड़ी वाली त्रिज्या है 10 मीटर है, बड़े वाले जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या 10 मीटर आप यहां पे ले सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे। आप लिख सकते हैं यहां पे कि भाई चरे जा सकने वाले मैदान में वृद्धि कितनी होगी, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए, जो बड़ा त्रिज्याखंड है सिर्फ वृद्धि पूछा है, कुल क्षेत्रफल नहीं पूछा कि भाई जो रस्सी है उसका अगर हमने लंबाई बढ़ा दी तो कुल क्षेत्रफल कितना, ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा है कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। फिर से हम इस पे डायग्राम पे चलते हैं कि क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, सिर्फ यही तो पूछा है। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा ये आप बिल्कुल यहां से बता सकते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, जो बढ़ेगा, मैंने लाल कलर से जिस क्षेत्रफल को मार्क किया है सिर्फ इतना ही तो बढ़ेगा, सिर्फ यही क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना, यही निकालना है, पूरा नहीं निकालना हमें। और ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़े वाला है त्रिज्याखंड, बड़े वाला त्रिज्याखंड है उसमें से छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। इसी तरह करते थे आप क्वेश्चन इस टाइप के। तो अब इसमें हम यही करेंगे कि भाई जो बड़ा त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल हम सबसे पहले लेंगे, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसमें से हम माइनस कर सकते हैं, जो भी आएगा। क्या माइनस करेंगे, छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब एक चीज ध्यान देने लायक है यहाँ पे कि भाई छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। पहले भाग में कितना आया था, 78.5/4 मीटर स्क्वायर। तो छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हमारे पास ऑलरेडी है, 78.5/4 ये है। बस अब हमें बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप किस तरह से निकाल सकते हैं, यहां पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्याखंड का फॉर्मूला? तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है, 360 होता है। और पाई यहाँ पे बोला है भाई 3.14 लेना है। आर कितना है? इस बार 10 है, उसका स्क्वायर कर देंगे 90 बटे 360, क्योंकि थीटा 90 है। काटेंगे तो ये 9 चौक 36 आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह नीचे 100 ले सकते हैं। क्या बच जाएगा? 314 बटे 100, और ये 10 का वर्ग भी कितना होता है? 100 होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 314 बटे 100, और 10 का वर्ग को मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, और ये 1 बटे 4 ऑलरेडी था। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 314 बटे 4 मीटर स्क्वायर। ये बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। और हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था चरे जा सकने वाले मैदान में वृद्धि। तो चरे जा सकने वाले मैदान में वृद्धि हमने यहाँ पे बोल दिया था कि भी बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चरे जा सकने वाले, चरे जा सकने वाले मैदान में वृद्धि। वृद्धि, और यहाँ पे आप कर देंगे भाई जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, उसको लिखेंगे पहले आप। कितना है? 314 बटे 4, और इसमें से आप माइनस कर देंगे 78.5, जो कि छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो इसको माइनस करेंगे आप। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इनका दोनों का 4 ही है। और अब आपको घटाना है 314 में से 78.5 आपको माइनस करना है। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और माइनस करने पे क्या आएगा? देखिए बच्चों, माइनस ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको अभी तक पता होनी चाहिए कि 314 है, इसमें से 78.5 आप इस प्रकार करेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, इसको आप इस तरह से माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 235.5 बटे 4 मीटर स्क्वायर। ये है भाई चरे जा सकने वाले मैदान के क्षेत्रफल में वृद्धि। अब बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का कवर करते हुए चल रहे हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में कोई दिक्कत आ रही है, आपको ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप अभी अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आपके पास समय है, नोट डाउन कीजिए और इसको आपको अपना डाउट अभी के अभी पूछ लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये है आपका 9वां क्वेश्चन। यहाँ पे इसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। उम्मीद है कि आप काफी हद तक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्लियरली दिख रहा है सब बच्चों को क्वेश्चन यहाँ पे? तो बच्चों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या गिवन क्या है और पूछा क्या गया है, ये हमें समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने इसका फिगर है कि इस तरह का है, एक वृत्ताकार ब्रूच है, उसको चांदी के तार से बनाया गया है। अब है कि जिसका व्यास 35 mm है। व्यास आपको दिया है बच्चों, इस बारी ध्यान रखना, क्या दिया है आपको? व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दी है। त्रिज्या आप खुद निकालेंगे। व्यास क्या होता है? व्यास होता है ये जो पूरी लाइन आपको दी गई है कि भाई सर्कल के एक कोने से वृत्त के एक जगह से दूसरी जगह तक पूरी लाइन जो सेंटर को क्रॉस करते हुए जाए, वो व्यास हो गया। अब देखिए यहाँ पे 35 mm व्यास है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं 2, 3, 4 और 5। तो
5 व्यास बनाए गए हैं। यहां पे भी तार का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जो ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं वहां पे आपका तार का इस्तेमाल किया गया है। तो तार को वृत्त के 5 व्यासों से ये दिया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। तो 5 अगर हमारे पास व्यास हैं तो कितने त्रिज्याखंडों में इसको बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित कर रहा है? 10 में। आप इनको काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 त्रिज्याखंड हो जाएंगे। अब क्या बोला गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आपको कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आपको बतानी है कि भाई चांदी के कुल तार कितने इस्तेमाल यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है, ये आपको बतानी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज गिवन है, दी हुई है, वो लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया है? व्यास दिया है, तो व्यास आप लिख लेंगे। व्यास यानी डायमीटर, डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 35 mm। कितना? 35 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वो त्रिज्या हो जाती है, यानी रेडियस इसको r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 35/2 mm। 35/2 mm आ जाएगा। तो पहले पार्ट को हम करते हैं, पहला भाग यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि भाई चांदी की तार की कुल लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चांदी के तार की कुल लंबाई। तो हम लिखेंगे, तो चांदी के तार की लंबाई, कितना बड़ा चांदी का तार यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो आपको बताना है। तो किस तरह से बता सकते हैं बच्चों? एक तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे चांदी का तार देखिए, एक तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, मैं दूसरे कलर से इसको दर्शा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक तो चांदी का तार यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, जो लाल रेड मार्कर से मैं इसको मार्क कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया? ये इसकी चाप की लंबाई होगी, ठीक है, ये चाप की लंबाई हो जाती है। तो चाप की लंबाई यहाँ पे कितनी है? चाप की लंबाई को हम क्या कर सकते हैं? 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360, इस तरह से करते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे तो जितने भी ये त्रिज्याखंड हैं, सबका ही ये चाप किससे बनाई गई है? चांदी की तार से बनाई गई है। मतलब जो पूरा वृत्त है उसका जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, उसकी जो परिधि है, वही चाप इससे बनाई गई है। यानी कि थीटा यहाँ पे 360 हो जाता है और ये 1 हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्टली अगर जो वृत्त की परिधि निकाल दें तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये वृत्त की परिधि जो है यहाँ पे चांदी के तार का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ तो चांदी का तार का इस्तेमाल किया ही गया है, बाकी आपको बताया गया है कि जितने भी ये व्यास हैं सभी के सभी पांचों के पांचों व्यास चांदी के तार से बनाए गए हैं। पांचों के पांचों व्यास चांदी के तार से बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ पे इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, या तो 5 इंटू डायमीटर यानी d कर दो कि भाई 5 इंटू डी आपने जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि ये 5 जो व्यास हैं ये भी तो चांदी के तार से बनाए गए हैं। या फिर आप कर सकते हैं बच्चों कि 5d अगर नहीं करना तो 10 इंटू r कर सकते हैं कि भाई 10 आपने जो त्रिज्या है उनको ऐड कर दिया। तो या तो 5 व्यास हैं या फिर 10 त्रिज्या हैं, बात बराबर ही है, एक ही बात हो गई। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यूज आपको रखनी है, इनके मान आपको रखने हैं और इसको सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 नहीं दी गई है, तो आप 22/7 रखते हैं वही वैल्यू रखेंगे पाई की। r आपको यहाँ पे दिया गया है 35/2, तो r की जगह 35/2 रखेंगे।
अब इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं रख के। आंसर मुझे बताइए कि किस बच्चे का आंसर आता है इसका। इसको सॉल्व कीजिए, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है, मान रखने हैं, इसके आंसर निकालना है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। अपना हैंड रेज करके आप आंसर बता सकते हैं बच्चों। तो इसका 90% पार्ट तो मैंने कर दिया है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। वो तो आप कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन तो हमेशा हर क्वेश्चन में करते हैं आप, तो अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करके आंसर बताइए, इसका पहले पार्ट का क्या आंसर आएगा बच्चों। तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप निकालेंगे बच्चों। फटाफट इसको निकालिए जल्दी से। यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट इसका पढ़िए, मैं दूसरा पार्ट भी आपको फटाफट समझा देता हूं और इनका आप आंसर कंप्लीट करेंगे घर में। ये आपका होमवर्क भी हो जाता है। अगली क्लास में आपसे मैं पूछूंगा कि भाई क्या आंसर आया आपका। सभी बच्चे अपना अपना आंसर बताएंगे। तो इसमें बोला गया ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का मतलब हम एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ब्रूज के बोला गया यहाँ पे प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखिए इसमें r दिया है आपको, त्रिज्या दी गई है 35/2 mm, ये त्रिज्या है। और थीटा यहाँ पे कितना है बच्चों। थीटा सोचने वाली बात है, मेन चीज है थीटा आप कैसे निकालेंगे। फिर से हम आकृति पे चलते हैं। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कुल एंगल होता है एक वृत्त का वो 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। अब 360 को कितने एंगल में कितने थीटा में बांटा गया है। भाई जितने ये हैं त्रिज्याखंड हैं उतने ही थीटा में बांटा गया है। तो ये त्रिज्याखंड तो 10 है, यानी 360/10 यहाँ पे थीटा आ जाएगा आपका। 360/10 थीटा आ जाएगा। तो यानी कितना हो गया, 0 से 0 काट दिया तो 36 डिग्री यहाँ पे थीटा आ गया। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं आप। फॉर्मूला लिख लीजिए इसका फटाफट। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है बच्चों πr² इंटू θ/360। अब फिर से देखिए पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आप अपने आप लिखते हैं। जो r² है उसकी वैल्यू यहां से लिख दीजिए, r पता है आपको तो ये आ जाएगी। थीटा है, थीटा भी आपको पता है। यहां से इनकी वैल्यू, इनके मान रख के ये भी आप आंसर निकालेंगे और मुझे कल बताएंगे इसका आंसर आपका क्या आया है। आप खुद से बच्चों सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस और तभी आप कर पाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो अगले सेशन में हम उसको कवर करेंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि अगर नहीं आए होते तो आप डाउट जरूर पूछते, आपको समय मैंने दिया था। तो अब क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हमने किया है होमवर्क के लिए आपको दिया गया है, उसको जरूर करें बच्चों और कल मुझे उसके आंसर जरूर बताएं। आप जो आज स्कूल आए हैं, जैसे GIC भूलावाला है, बाकी भी जितने भी स्कूल हैं, सारे स्कूल इसको बच्चों करके लाएं। कल मैं जरूर पूछूंगा आपसे आंसर। जो स्कूल यहाँ पे दिख रहे हैं सामने, सबसे पहले उन्हीं से पूछा जाएगा आंसर। तो बिल्कुल अच्छे से करके लाएं बच्चों। अगर आपने अभी भी कर लिया है तो कोई बात नहीं, आंसर आप अगली क्लास में ही बताएंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।